हे लॉस वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। सो गाइस कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो आज जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग करने जा रही हूँ। सो यू वर्सेस सेम, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या फील करते हो, क्या थॉट्स है, दिमाग में क्या चलता है। तो चलिए डिटेल में मैं चेक करूंगी, तो आप लोगों को मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी को चेक करूंगी। सो नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, नो या सेपरेशन चल रहा है, कुछ भी, तो इस टाइम दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो आप दोनों बेसिकली एक दूसरे से। तो चलिए हम रीडिंग पर चलते बिना देर किए जानने की कोशिश करती हूँ। पहले आपकी एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन को लेकर, फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूंगी। ओके चलिए। प्लीज गाइड करे, तो करना क्या है, खुद पे फोकस करे गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। प्लीज गाइड करिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। तो आप क्या फील कर रहे हो इस टाइम, एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। जनरेटिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट कर सिर्फ उस एनर्जी का वो क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ओके गाइस, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। अच्छा, सो देखिए, सबसे पहले जो लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत सारे इन्वेस्ट किए हो ऑलरेडी। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ है, एंड कहीं ना कहीं आपको बैलेंस कनेक्शन में ऐसा लगता है कि आप एक कनेक्शन ज़्यादा वन साइडेड हो गए हैं। आप बहुत सारे एफर्ट्स डालते हो, बट अपने जितना करते हो इन रिटर्न आपको उतना तो मिलते नहीं है। ओके, सो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको, आप इस परिवार में बहुत ज्यादा सोचने लगते हो। तो देखिए, कुछ कुछ कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी काम कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपने आपको बहुत ज्यादा गार्ड कर लिया है इस टाइम, और आप नेगेटिव एफर्मेशंस कर रहे हो कि मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ये इंसान ठीक नहीं है, मुझे इंसान लाइफ में ये इंसान नहीं चाहिए। तो इंसान ठीक नहीं है, बहुत बुरे हैं, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, ये रिश्ता कैसे चलेगा, ये रिश्ता तो हमने इतने दिन तक बहुत कुछ इन्वेस्ट करते आई हूँ, मुझे तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, आज तक उन्होंने मुझे कुछ सुख नहीं दे पाए, आज तक उन्होंने मुझे कुछ इस कनेक्शन में कुछ उम्मीदें ही नहीं बचा इस कनेक्शन में, आज तक उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तो ये कनेक्शन कैसे चलेगा। तो बहुत नेगेटिव एफर्मेशन शायद आप मन भी मन करते हो आजकल। तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हुई है यहाँ पे कनेक्शन की वजह से। ठीक है, एंड आपके पर्सन के रूड बिहेवियर की वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आपने आपको ना बंद कर दिया है, आपने आपको ना जैसे कि बंद कर लिया है कि रिजिड थॉट में आ चुके हो। ठीक है, और आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट चीज ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है तो आप एक्सपेक्ट करते रहते थे कि इंसान आपको टाइम दे, आपको सब कुछ करे, आपको प्यार दे, आपको कमिटमेंट दे, आपको अच्छा फील करवाए, आपको स्पेशल फील करवाए, आपकी सेवा करे, या फिर आपको समझे। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन एक अलग लाइफ टाइम फेस में थे। ठीक है, और आप अलग फेज में हो, कहीं ना कहीं सेम पेज पर तो आप दोनों बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो आप दोनों हो सकते हैं कि सेम पेज पे है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे, और आपको टाइम देते तो आपको लगता कि मैं 100% दिया इस इंसान को, लेकिन मुझे ये रिटर्न क्यों नहीं मिलता इससे। ठीक है, तो चाहते एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं थी आपके मन में कि मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ किया, लेकिन ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं करती। ठीक है, तो एक को डिपेंडेंट एनर्जी है कि मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, करता हूँ, तुम मेरे लिए करो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आए। आपको लगता कि ये इंसान आपको चाहता नहीं है, चाहते तो आपकी तरह एफर्ट्स जरूर डालते, इतना डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते, जानबूझकर आपको इतना
घोस्ट नहीं करते, जानबूझकर आपको इतना नहीं रुलाते और ना आपको इतना वेट करवाते। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप काफी टेंशन में रहते हो, टेंशन में इस कनेक्शन को आप टेंशन से कनेक्शन को जी रहे हो। कनेक्शन को लेकर आपके मन में बहुत सारा होप्स था, आपको इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन से बहुत सारे उम्मीद थे कि पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आपको बहुत प्यारे प्यारे आपके साथ बात करेंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको कभी ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको कभी डिलीट नहीं कर देंगे, आपको कभी अनइजी फील नहीं करवाएंगे। बट हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, तो जिससे आप लग रहा है कि आप काफी डिसअपॉइंट हो चुके हो इस कनेक्शन से। तो ओके, आपका लव लैंग्वेज जिस तरीके का है, तो हो सकता है कि उस इंसान का लव लैंग्वेज कुछ उस तरीके का ना हो, कुछ अलग हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जैसे कि एक बहुत ज्यादा प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये आपको दे, यही आपका होप था या आपका एक्सपेक्टेशंस था या थी। तो इंसान को लगता था कि बस थोड़ा सा बात कर लूँ, थोड़ा सा देख लूँ, बस वही प्यार है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान ऐसा सोचते थे एंड इस हिसाब से इंसान कनेक्शन में एफर्ट्स डालते थे, जिससे आप खुश नहीं हो पाते हो, जिससे आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलता नहीं है या मिलती नहीं है या मिले नहीं है। ठीक है, कहूँ तो मिले नहीं है। ठीक है, आपका बहुत सारे होप था, वहां पर आपको थोड़ा सा मिली। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है एनर्जी। तो लोगों के देखिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इंसान को ऐसा लगता था। देखिए, अलग अलग लोगों के माइंडसेट, लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होते हैं, लैंग्वेजेस, एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपने आपको कहीं ना कहीं गट कर लिया है, अपने इस रिश्ते से खुद को फ्री कर लिया है। आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत बार सोचना पड़ेगा, डर लगने लगा आपको इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान से। सो यूनिवर्स आपको यहां बताएंगे कि आपको फ्री कीजिए। ठीक है, यस, आपको फ्री करने की जरूरत है। ठीक है, रेड फ्लैग आपके पर्सन के अंदर है डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम परफेक्ट हो और आपके पर्सन एकदम बुरे इंसान है। ठीक है, दोनों नई गलतियां करता है, जिससे वर्क करना होगा। वो म्यूचुअल लेवल के साथ साथ आप दोनों ही वर्क करोगे। तो सबसे पहले आपने आपको फ्री करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। और अगर सच में आप इस रिलेशनशिप को और इस इंसान को चाहते हो ना, आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन वर्क करे, ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स डाले, ये इंसान आपको टाइम दे, सारे नेगेटिविटी को हटाए, आप जिस तरह से इस इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो ऐसा ही कुछ एफर्ट्स डाला करे, वो आपके लिए सब कुछ करे, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ओके, एंड आपको थोड़ा नए तरीके से चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा एंड कुछ चेंजेस को अपनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो आप दोनों का माइंडसेट, आप दोनों का प्रिंसिपल्स या लव लाइफ को देखने का नजरिया बहुत अलग अलग है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छे होते हुए भी कंफर्टेबिलिटी नहीं बनता है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस हो सकता है कि एक कनेक्शन बहुत अच्छा चले जब आप अपने मुताबिक सोचना बंद करो। मतलब आपके माइंड में जैसा इमेज बना है, रिलेशनशिप कैसे होता है, पार्टनर कैसा बिहेव करता है, वो अगर आपने साइड में रख दिया और जैसे चल रहा है रिलेशनशिप वैसे आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हो ना, तो प्रॉब्लम्स कम होने लगेगी, आपको लव लाइफ ज्यादा अच्छा चलेगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, इस इंसान से ज्यादा होप करते रहोगे ना, आपका वो होप शायद हो सकता है कि टूट सकता है। तो प्रॉब्लम कम होने लगेगी आप दोनों के बीच में तब जब आप इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा सीरियस ना होकर कैजुअली थोड़ा सा लीजिए आप लोग। ठीक है, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़े नहीं हो पाएंगे एंड आप भी खड़े नहीं हो पाओगे। सो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना एंड फ्लेक्सिबल होना आप दोनों का मूल मंत्र होगा। आप लोग जितना फ्लेक्सिबल होंगे, माइंड को लेकर जितना पॉजिटिव होगे, नेगेटिव एफर्मेशंस बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक फ्लो आएगा, रिश्ते आगे बढ़ेगा। एंड आप लोग जितना फ्लेक्सिबल होंगे ना, माइंड को लेकर पॉजिटिव रहेंगे ना, अपना पॉजिटिव थोड़ा साइड पे रखते हो ना माइंड को, तो नेचर को थोड़ा अनफोल्ड होने देते हो इस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों का प्यार बहुत अटूट वाला हो जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम वाला हो जाएगा।
और बहुत फ्लो में चलेगा ये कनेक्शन, और ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो टॉक्सिक से टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आपका चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको अपने माइंड पे काम करना है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपको चाहिए। तो अगर आपको अपने अपने माइंड पे काम करना है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव सोचना है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहना है, ओके, तो आपको थोड़ा सा थॉट्स में चेंजेस लाना चाहिए। ठीक है, तो यस, सो आपके मन में कोई नेगेटिविटी है तो सारे नेगेटिविटी को हटाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, एंड एंजल्स से प्रे करें, गॉड से प्रे करें, यूनिवर्स से प्रे करें, ताकि यूनिवर्स आपकी तरफ इस पर्सन को बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आपके पास भेजे, रिश्ते को ठीक करवाए। एंजल्स इस कनेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में चाहिए, तो आप इस इंसान के ऊपर, इस इंसान से जुड़े हुए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कुछ करो, ताकि ये रिश्ता आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, ये कनेक्शन फ्लेक्सिबल हो जाए, ये रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चले, बहुत प्यारे तरीके से चले। ठीक है, तो आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है कि इंसान आपके साथ घोस्ट कर रहा है, आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके होप्स को पूरी कर नहीं पा रहे हैं, आपको कभी पैम्पर नहीं करते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे मत रखिए। आपके मन में अगर कोई रेड फ्लैग्स काम कर रहा है तो उन पे नज़र दीजिए, उन पे ध्यान दीजिए, खुद को फ्री कर दीजिए इस रिश्ते से। ठीक है, तो यहाँ से लग रहा है एक ही चीज़ों पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना सोचोगे उतना ही पूरे एफर्मेशन करते रहोगे कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, ये मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ये क्या करेंगे, ये तो आज तक मुझे खुश नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसा एफर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अभी जो करना है, खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। डिफरेंसेस हो सकता है आप लोगों के बीच में, बहुत है डिफरेंसेस है भी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो आप दोनों का जो लव लाइफ है ना, तो कहीं ना कहीं अपने अपने नजरिए से देखो। जब ना आप अपने मुताबिक सोचना बंद कर दोगे ना, मतलब आपके माइंड में जैसा इमेज बना है, रिलेशनशिप कैसा होता है, कि उनका पार्टनर कितना एफर्ट्स डालता है रिश्ते में, उनका पार्टनर उनको लेकर कितना घूमने जाते हैं, कितना उनको लेकर कितना कुछ देते हैं, उनको कितना हैप्पी फील करवाते हैं, उनको कितना खुश रखते हैं, वो लोग इस रिश्ते में, उस रिश्ते में कितना खुश है। ठीक है, दूसरे कपल को देखकर आपको जलना नहीं है, दूसरे कपल को देखकर आपको ये सोचना नहीं है कि आपका रिश्ता सबसे खराब है, ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल ऐसा सोच लाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप जितना होप करोगे ना, ऐसा कुछ अफर्मेशंस डाल के आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, तो ये इंसान ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़े नहीं हो पाएंगे, एंड आप भी खड़े नहीं हो पाओगे। सो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो, डिफरेंसेस को, आप दोनों के बीच में जो जो डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, फ्लेक्सिबल एनर्जी में आओ, एक्सेप्ट करो। फ्लेक्सिबल होना आप दोनों का ही मूल मंत्र है। तो आप जितना फ्लेक्सिबल होंगे, माइंड को लेकर पॉजिटिव रहोगे, आपका पर्सन देखोगे, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा साइड में रखते हो ना, तो नेचर को थोड़ा अनफोल्ड होने देते हो, तो इस रिलेशनशिप, तो आप दोनों का प्यार बहुत अटूट वाला रिश्ता हो जाएगा, लाइफ टाइम अलग हो जाएगा, लाइफ टाइम आप दोनों एक साथ दूसरे के साथ रह पाओगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, एडजस्ट करने की कोशिश करो। कोई इंसान इतना बुरा नहीं हो सकते कि हम उनको माफ़ी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अंदर से उनको माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को अलाउ करो। ठीक है, तब जाकर ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो आपको बिल्कुल नेगेटिव सोचना नहीं है, जो हो गया हो गया। तो आपको आगे जाकर यही सोचना है कि कैसे कनेक्शन अच्छा हो सकता है, कैसे बेटर हो सकता है, कैसे आप दोनों साथ रह पाओगे, कैसे आप दोनों एक साथ बिता पाओगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर इनको मैसेज करूं, इनको कॉल करूं, तो इंसान शायद मेरा कॉल काट देगा, तो आप ना करो। आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना है, आपको कुछ ट्राई नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, वक्त दो इनको, शायद इनको स्पेस चाहिए, आप शायद समझ नहीं पा रहे इस चीज को, तो इनको स्पेस दो, इनको सोचने की टाइम दो, चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगा। आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करने से कुछ चीजें नहीं मिलती है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा
कि अगर मैं ज़बरदस्ती करूं, अगर मैं फोर्स करूं, फोर्सफुली मैं किसी इंसान को काम एक दो बार करवा सकता हूँ या सकती हूँ, लॉन्ग टाइम करवा नहीं सकती या करवा नहीं सकता, तो इनको आप फोर्स नहीं कर सकती आपको प्यार करने के लिए। तो जो हो रहा है चीज़ें ऑटोमेटिकली होने की चांसेस यहाँ पर बन रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके अंदर अगर कुछ रेड फ्लैग्स काम कर रहा है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो, बैलेंस स्टेट में रहो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगा। ओके, ये एनर्जी आपकी तरफ से मुझे पीक हुई है। चलो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है वो चेक कर लेती हूँ। इस कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। कितना रेजोनेट हुआ जरूर बताना। आप सोचते बहुत हो इनको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना सोचते हो ना, ज़्यादा लग रहा है कि आप ज़्यादा नेगेटिव ही सोचते हो। ठीक है, आपको कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे कनेक्शन रखना ही नहीं है, मुझे इनके रास्ते से हट जाना चाहिए, मुझे इनसे कुछ नहीं मिलेगा, ये मुझे क्या देगा, ये तो मुझे कभी मेरे तरफ देखते ही नहीं है, ये हर टाइम मुझे ब्लॉक कर देते हैं। आपको मन में बहुत सा शौक होता है इस इंसान को लेकर, ऐसा लग रहा है काफ़ी शॉक्ड हो आप इनके बिहेवियर से। आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी और को चूज तो करने ही लिए ये, ठीक है, चूज तो कर लिया नहीं, या इनका कोई अलग चॉइसेस हो सकता है। आपको लगता है कि पर्सन किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आपके साथ बात नहीं होता है तो ये कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, इनको पूछने का थोड़ा हिम्मत आपके अंदर वो नहीं है। अगर आप हिम्मत बनाकर इनसे पूछने भी जाते हो ना, तो वहाँ से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। इन्होंने ऐसा कुछ आंसर आपको दे देते हैं, ऐसा कुछ रिएक्ट कर देते हैं आपके साथ कि ताकि आपको ऐसा लगता है कि गलती तो मेरी है, मैंने क्यों पूछा उनसे। ठीक है, सामने वाले से मुझे तो बिल्कुल नहीं पूछना है। ठीक है, यस, चलो इनको टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो, चीजें ऑटोमेटिकली सही होगा। चलिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं एक बार देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, अच्छा, देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन की एनर्जी मैं चेक करती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस। यस, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। शायद आप लोग कभी सेपरेशन में हो, ऐसा लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है साथ साथ ये जो इंसान है ना आपकी तरफ पहुंचना चाह रहे हैं इस टाइम, बट इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे पहुंचे, कैसे इनिशिएट करे, कैसे बात करे आपके साथ, कैसे क्या कुछ करे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। कभी सोचते हैं आपको मैसेज करना ठीक होगा, कभी सोचते हैं आपको कॉल कर दे, कभी सोचते हैं आपकी तरफ जाना पड़ेगा, आपके साथ मिलना पड़ेगा, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कभी सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। 2 कदम आगे बढ़ते तो 4 कदम पीछे हटा लेते हैं, जैसे इनका मन बहुत ज़्यादा उथबला हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। तो इनका मन ऐसा कह रहा है कि आपको पैम्पर करे, आपको लेके घूमने चले जाए, आपको साथ बहुत सारे बातें करे, ठीक है, आपसे प्यारी प्यारी बातें कर ले, लेकिन क्या है कि लेकिन दूसरे पल उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे कर सकते हैं सब कुछ, सिचुएशंस तो बदली हुई है और अभी हमें थोड़ा सीरियस रहना होगा। हम ज़्यादा लाफिंग स्टेट में अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफ़ी होशियार है ये जो इंसान है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी होशियार है इंसान, चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, खुद को लेकर। ठीक है, तो लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, कोई आप दोनों के बीच में एक दीवार महसूस कर रहे हैं, जिससे लाभ होने पर भी वो आपके पास आ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि नहीं हम दोनों के बीच में एक दीवार है, मेरे दिल में इतना प्यार तो जग रहा है, उनको लेकर इतना फील तो कर पा रहा हूं, बट कैसे जाओ वो दीवार को पार करके। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में खड़ी है और वो इतने स्ट्रांग है कि उससे वो निकल के आपके टुवर्ड्स नहीं आ पाए। ओके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ईगो भी नहीं है इस वक्त, इस टाइम आपके अंदर कोई एटीट्यूड भी नहीं है,
ठीक है, बट फिर भी इस इंसान के करीब क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं? देखिए, इनके मन में बहुत इच्छा है वो आपके साथ कनेक्ट करे, आपके साथ बात करे, आपके टुवर्ड्स वो आ पाए, आपके लिए इस रिश्ते में, कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स डाल पाए। सोच कर ना पर्सन कभी परेशान हो जाते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं क्यों सब कर नहीं पा रही हूँ, क्यों जा नहीं पा रही हूँ उनके सामने। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने कुछ बाउंड्री क्रिएट करी है, ऐसा बाउंड्री कि इंसान आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, आपकी टुवर्ड्स, या फिर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी है, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने आपको हर्ट करा है, तो हो सकता है दुख है मन में, वो चाहते भी आपसे कि आपके सामने आकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं चाहकर भी, या आपको डेट के लिए अप्रोच नहीं कर पा रहा है, ऐसे ये भी हो सकता है। या आपको कहीं जाने के लिए, यहाँ पर आपको कहीं घूमने जाने के लिए आपको लेकर अप्रोच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सिचुएशंस को ठीक नहीं कर पा रहा है पहले की तरह, जैसा पहले कनेक्शन चलता था। पहले कनेक्शन बहुत अच्छी इनिशियल टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया करते थे, एक दूसरे के लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, अब दोनों दूसरे को लेकर सीरियस रहते थे, सीरियस रहा करते थे। वो कहीं ना कहीं पहले की तरह सिचुएशंस बन नहीं पा रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इंसान इस टाइम। ठीक है, बहुत उतावला है, बेचैन सा है। ठीक है, सब कुछ सही करने के लिए, बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा इन्हें। लग रहा है कि बीच में बहुत बड़ी दीवार है, इसे कैसे क्रॉस करें। तो उसके लिए भी बिल्कुल रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं उनके सामने, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एंड बस उनको दिमाग कहीं ना कहीं खराब हो रहा है कि कब आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह सही होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो पेशेंस है वो धीरे धीरे ना ये पेशेंस को ना लूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड उनके एनर्जी मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि जो चीज को इजीली वो कर सकते हैं उसके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे सच कोई एवल एनर्जी की इन्फ्लुएंस नजर आ रही है, जिसके वजह से जिसका असर लड़की और रुके हुए हैं। ठीक है, इस टाइम अगर उस चाहे तो वो डेफिनेटली एफर्ट डाल के आपकी करीब वो आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं, आपको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई बाउंड्री क्रिएट कर भी रखी है ना, तो वो मिटा सकते हैं आपको थोड़ा सा मना करके, आपके सामने आकर कुछ बातें करके, बट वो तो ट्राई नहीं कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये अगर इंसान थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाले तो अपना बहुत लविंग स्टेट में आ जाओगे। तो कितना प्यारा एनर्जी आपकी है ना, क्योंकि आप ना इस इंसान का ना एफर्ट का ही आप वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि एफर्ट डाले, आपके लिए कुछ करे, आपको स्पेशल फील करवाए, थोड़ा सा इनिशिएट तो करे। ठीक है, तो आप इनकी वेट आप कहीं ना कहीं इंसान का एफर्ट का वेट कर रहे हो कि मुझे थोड़ा जानना भी तो चाहिए कि ये इंसान मुझे चाहते हैं दिल से। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनके थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से ही चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हो सकता है, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकता है, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकता है अगर ये चाहे तो। बट उनको सामने से आना पड़ेगा, सामने से कुछ करना पड़ेगा। चालाकी से कुछ काम नहीं होता है। अगर ये पर्सन ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो चालाकी से कुछ अच्छे काम हासिल नहीं कर पाएंगे इंसान, कि हाँ वो आपको वेट करवाती रहे, आप उनको कॉल कर देंगे, आप उनको मैसेज कर देंगे सामने से जाकर। तो ऐसा अगर वो सोच कर बैठे हैं ना, तो वो होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो इंसान के माइंड में अभी चल रहा है कि ये जो अपने अंदर ही अंदर ये जो बहुत सा ईगो लेकर, इनका जो ईगो था, उनके अंदर का गिल्ट, उनके अंदर का शर्म ही है जो उन्हें आपके तरफ आने नहीं दे रहा है इस टाइम। ठीक है, तो एक मेन रीजन बैरियर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पेशेंस खो रहा है धीरे धीरे। जो बैरियर क्रिएट कर रहा था ना, उनकी ईगो, उनकी ईगो एंड उनकी कहीं ना कहीं बहुत डिस्परेट वाले एनर्जी, नहीं मुझे अभी बात नहीं करना है, नहीं मुझे अभी तुमसे मिलना नहीं है, ये वाला जो एनर्जी कहीं ना कहीं हट रही है उनके दिमाग से।
बट पेशेंस ही खो रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो जब एकदम पेशेंस खत्म हो जाएगा ना, तो सडनली इंसान को ऐसा फील होगा कि यार अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे खुद को नहीं रोकना, आप मुझे कुछ नहीं सुनना, दीवार तोड़ के अंदर जाना ही होगा। तो वो सडनली देखोगे कि इंसान ना बास्ट करने वाले हैं, सडनली वो अचानक से ना तूफान की तरह आएंगे, तूफान की तरह एफर्ट डालेंगे कनेक्शन में, ट्राई करेंगे कि कम्युनिकेशन हो जाए आप दोनों की, आप दोनों बैठकर बात ठीक करो, ठीक है। आप दोनों बैठकर बातें करो, फिक्स करो, बातें को ठीक करो, ठीक है। और एक चीज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में रिसेंटली पास्ट में झगड़ा वगैरह कुछ हुए हैं, जिसको लेकर हो सकता है कि इस इंसान बैठकर कभी बात नहीं किए, भाग गए सिचुएशन से, कि झगड़ा होने से अच्छा है कि हम इग्नोर कर देते हैं, घोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें पछतावा हो रहा है कि यार झगड़े को फिक्स करना चाहिए था, उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए था, इसलिए वो चीजें इतने बढ़ गए हैं, वो दीवार इसी वजह से आ रही है, ठीक है। तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि इंसान काफी ज्यादा इसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर ये इंसान जो है ना, कुछ ही घंटों के अंदर इंसान डेफिनेटली पास्ट करेंगे, और अंदर जो भी फीलिंग्स बनी है, मन में जग रही है आपके प्रति, रोमांटिक वाली, लविंग वाली, वो सब बाहर निकल के आएगी, ठीक है। और वो कुछ सुनना नहीं चाहेंगे, उसका बस मन होगा कि मैं एफर्ट डाल दूं, मैं करूं इस कनेक्शन में, मैं एफर्ट डालूं, मैं इस रिश्ते को लेकर सोचूं, मैं इस रिश्ते को लेकर सीरियस हूं, मुझे तो बस इस रिश्ते में एफर्ट डालना है, मुझे इस बैरियर को पार करना है। मैं कॉल करूं, मैं मैसेज करूं, मैं सामने से आके बात करूं, मैं मिलने जाऊं, ओके। और बाकी जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो ऐसे वाली एनर्जी आपकी पर्सन की मुझे पीक हो रही है, तो शायद इंसान आने वाले टाइम में बहुत सीरियस होने वाला है। तो मुझे आप किसी की फिक्र नहीं है, मेरे खुद के फिक्र नहीं है, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के फिक्र नहीं है, मुझे मेरी ईगो के भी फिक्र नहीं है, ठीक है। मुझे बस इस प्यार की फिक्र है, इस इंसान की फिक्र है, ओके। मतलब आपकी तो इंसान लग रहा है कि अपना जो ईगो, इतना बहुत ईगो लेकर चलते थे, बहुत ज़्यादा बातों पर गुस्सा करते थे, गुस्सा थूकते थे आपके ऊपर, तो सारे नेगेटिविटी से इंसान धीरे 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 बाहर आ रहा है एंड चीज़ों को लेकर सीरियस होने की कोशिश कर रहा है एंड सोच रहा है, मन ही मन सोचता है कि आपको कैसे मनाए, आपके सामने कैसे जाए, कैसे प्यारे से बातें करे, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करे। तो बहुत प्यारी एनर्जी लग रही है आपकी पर्सन की, इस इंसान की। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो हो सकता है कि जिंदगी में जो टाइम्स वो आपके साथ रहे हो, जो एफर्ट्स वो नहीं डाल पाए उस टाइम, वो जरूर इस बार ट्राई करेंगे, जरूर इस बार ट्राई करने वाले हैं आपके लिए, जो कि ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए। वो चीज़ आप देखोगे तो वो कितना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, कितना एफर्ट्स डाला है, आप भी शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वही इंसान है जो मुझे घोस्ट किया, मुझे छोड़कर गया। वो इतना ही आपको पैम्पर करेंगे, इतना ही आपको चाहेंगे, इतना ही आपको श्योरिटी देंगे, इतना ही आपको अच्छा फील करवाएंगे कि आपको देखकर भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, ओके। ऐसा फीलिंग्स आ रही है क्योंकि इस इंसान का ना मन में थोड़ा डर है कि वो आपको खो ना दे, आपको खोने से बहुत डरते हैं एंड आप भी चाह रहे, तो आप भी चाहते थे ये बात, ठीक है। तो ये इंसान जरूर ट्राई करेंगे खुद को बदलने के लिए, आपके लिए करने के लिए, आपके लिए जो कि ज़्यादा स्पेशल होगा ना आपके लिए, वो सब कुछ इंसान करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप इसी वक्त का, इसी इवेंट का इंतजार कर रहे हो कि ये इंसान कभी आपको खोने से डरे और आपको पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डाले, पाने के लिए तड़पे अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वो वेटिंग जो आपका था पीरियड, वो खत्म होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आने वाली है बहुत ही जल्द। कुछ लोगों के लिए गारंटेड कि कुछ घंटों में आप दोनों इस वीडियो को देखने के 2-3 घंटों के अंदर ही वो चीज पॉसिबल है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देखने के लिए मिलेगा,
ठीक है, कि आपका पर्सन आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि आपसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें फिक्स हो रही है आप दोनों के बीच में धीरे 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 धीरे, ये आपको मनाएंगे। ठीक है, सो इनका जो गिल्ट है, इनका जो ईगो है, वो अब काम नहीं करने वाला है। ठीक है, आप उनका दिल हैवी होगा उनके ऊपर और उनका दिल आपकी तरफ गाइड करेगा कि जाओ उनसे मिलो, उनसे बात करो। ठीक है, तो एंड जो भी ज़रूरत है इस रिश्ते में उन्हें रिस्पॉन्सिबल होने की, वो करने की, वो सब कुछ वो करेंगे। ओके, यस। तो ये चीज़ बहुत ही प्यारी दिख रही है, नेगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है मुझे। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि भाड़ में जाए प्रॉब्लम्स, मुझे करना है, आई विल ट्राई, आई एम नॉट लूजर, आई एम नॉट वेरियर। ठीक है, तो मेरा काम है एफर्ट डालना, मैं ट्राई करूंगी या ट्राई करूंगा, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है मुझे। ठीक है, सो डेफिनेटली डेफिनेटली आप ना कहीं आपको बनाने के लिए जो भी उनको उनसे बन पाएगा ना, वो कुछ घंटों में आपके लिए करने के लिए कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको खुश कर पाए, आपको कुछ श्योरिटी दे पाए, आपके लिए कुछ कर पाए, ऐसा एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की। तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इनका कुछ करने का मन हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेट पे है। इनके मन में ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये इंसान खुद को रोकने की कोशिश करेंगे, खुद को रोकेंगे। ये आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इट्स गारंटेड। क्योंकि इनको ना ये दुनिया सहन नहीं हो रहा है आपसे। इनका भी और 5 कपल को देखकर, 4 कपल को देखकर इनका भी बहुत मन हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को ठीक करें, सुधारें, आप दोनों साथ साथ रह पाओ, आप दोनों साथ साथ टाइम बिता पाओ। तो ये और 4 कपलों को देखकर इनके मन करेगा कि वो आपके लिए सब कुछ करे, आपको खुश कर पाए, आपके लेकर कहीं घूमने चले जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको स्पेशल फील करवाए। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ था कि कनेक्शन में कि ये पर्सन कमिटमेंट से भागते थे, ठीक है, अपने इमोशन से भागते थे, आप इनको बहुत चेस करते थे, इंसान भागते थे, तो वो रनर चेजर वाला एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम या कुछ वक्त पर। ठीक है, इनके कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। अगर कुछ बैरियर क्रिएट करके आपने रखे हो तो पर्सन ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे अपने तरफ से। अगर आप ऐसा आपको ज़रूर नजर आएगा। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखे हो तो अगर आप इनको अनब्लॉक करेंगे ना तो पर्सन ज़रूर एफर्ट डालेंगे, खुद ही आकर आपके साथ मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनका भी इंतज़ार है कहीं ना कहीं कि आप इनको अनब्लॉक करो, आप भी इनको समझो। ठीक है, ऐसा वाली एनर्जी मुझे लग रहा है। या कुछ हिंट्स के लिए वेट करेंगे कि ताकि आपकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाए, आप उनको कुछ हिंट्स दो। तो कुछ घंटों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पर्सन आपको टेक्स्ट कर रहे हैं हाई हेलो से, या आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके कुछ पिक्स वगैरह लाइक कर रहा है, आप जो स्टेटस डाले कोई का जाकर शो कर रहा है। ठीक है, अगर इन्होंने आपको सेटिंग्स में आंसर करके रखे थे या अपना स्टेटस को हाइड करके रखे थे, तो इंसान ज़रूर उस सेटिंग को ठीक करेंगे ताकि आप उनके स्टेटस को देख पाओ। तो ऐसा कुछ स्टेटस से पर्सन डाल सकते हैं ताकि आपको देखकर भी लगे कि हाँ, इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है रिश्ते में। तो अगर आप जानना चाह रहे हो कि पर्सन ज़रूर कुछ करेंगे कि नहीं, तो पर्सन ज़रूर एफर्ट्स डालेंगे। एंड इस टाइम पर लग रहा है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहा है। इतना ही मिस करेंगे, इतना ही मिस करेंगे कि इनको और टाइम इनको खुद को पर्सन रोक नहीं पाएंगे। ऐसा एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हुई है, क्योंकि इनके मन में है कि मुझे ट्राई करना होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जिंदगी में जो टाइम्स वो आपके साथ रहे हो, जो एफर्ट्स वो नहीं डाले, वो ट्राई वो इस बार करने वाले हैं आपके लिए, जो कि ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए। ओके,
सो मुझे लग रहा है कि आप इसी वक्त का, इस इवेंट का इंतजार कर रहे हो ना, कि इंसान कभी आपको थोड़े से, आपके लिए थोड़ा कुछ करे, आपको खोने से डरे और आपको पाने के लिए तड़पे अंदर ही अंदर। तो आपके प्यार को पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाले, ठीक है। तो वो वेटिंग जो आपका था या थी इन पीरियड, वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं आने वाली है बहुत ही जल्द कुछ लोगों के लिए, इट्स गारंटेड। ओके, यस। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो गाइस, यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। सो यस, किस किस का रियूनियन होगा मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। किसका पर्सन कॉल टेक्स्ट कर रहा है, किसका पैचअप हो गया तो होगा, या आपका पार्टनर क्या कर रहा है, आप दोनों की रियूनियन हुआ की रही, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। ओके गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।